नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो लाइव चैनल पे पधारने के लिए। और आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात लेके मैं आपके बीच आया हूं। और ये बात है, मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 20 जुलाई से यानी कि कल से वो कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में संचरण शुरू करेंगे और 6 सितंबर तक वहाँ उनका संचरण होगा। और इसमें खुशी की बात यह है दोस्तों कि पिछले 3 ट्रांजिट से मंगल का एक ट्रांजिट जो होता है यानी कि एक राशि में इसका जो संचरण होता है वो 1.5 महीने का होता है। और पिछले 3 ट्रांजिट से यानी कि लगभग 4.5 महीने से मंगल देव कमज़ोर परिस्थितियों में पड़े हुए थे। जहाँ पहले वृषभ में वो थे तो राहु के साथ अंगारक दोष में थे। उसके बाद जब वो मिथुन में आए तो मिथुन उनके शत्रु बुध की राशि है। और फिर कर्क में जो उनकी नीच राशि है वहाँ पर उनका पिछले 1.5 महीने से संचरण हो रहा था। तो दोस्तों ये पिछले 4.5 महीने से कोई ग्रह अपनी ऊर्जा ठीक से प्रदान नहीं कर पा रहा था। और वो भी एक ऐसा ग्रह जो कि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जो एनर्जी, जो हमारी लाइफ एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कार्तिकेय, जो कि भगवान शंकर के सुपुत्र भगवान कार्तिकेय जो सेनापति हैं देवताओं के, उनको जोड़ के देखा जाता है मंगल से। और भगवान बजरंग बली को जोड़ के देखा जाता है। और आप जानते हैं कि इनका क्या महत्व, क्या महत्ता है हमारी माइथोलॉजी में। सीधे सीधे पराक्रम की जीती जागती तस्वीर हैं ये दोनों। और उसी तरह से पराक्रम से भरा हुआ ये ग्रह है मंगल। और मंगल जो है वो असीमित इच्छाओं को देने वाला ग्रह है। हमारे जीवन में जो भी इच्छाएं हमारे मन में आती हैं और जिन इच्छाओं की के वशीभूत होकर या जिन इच्छाओं के मोटिवेशन से हम कार्य करते हैं, उन इच्छाओं को पैदा करने वाला प्रमुख ग्रह मंगल है। और वही मंगल ग्रह अभी तक कमज़ोर पड़े थे तो कहीं ना कहीं एक नीरसता, एक हताशा का भाव सभी राशियों के मन में था, सभी के मन में था। और उत्साह की कहीं ना कहीं कमी थी क्योंकि पिछले 4.5 महीने से मंगल देव कमज़ोर थे। इसी मंगल की कमजोरी के समय में ही सेकेंड वेव जो है भारत को उसने हिट किया और हम सभी ने उसको झेला। और कहीं ना कहीं मंगल जो है वो चूंकि एनर्जी का कारक ग्रह है, ऊर्जा का कारक ग्रह है, तो इम्यूनिटी का भी कारक ग्रह है। तो इस समय हमारी इम्यूनिटी भी कम हुई और इम्यूनिटी कम होने की वजह से ज़्यादा बीमारी फैली। पिछले कुछ दिनों से भी अगर आपने देखा होगा, खासकर पिछले 1.5 महीने से जब से कर्क राशि में मंगल का संचरण था, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम लगभग सभी लोगों को, जिनको कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो भी महसूस कर रहे थे कि उनकी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जो हमारी भोजन को पचाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस हीट की आवश्यकता होती है डाइजेशन के लिए, वो भी कहीं ना कहीं मंगल प्रदान करते हैं। और सूर्य हो या मंगल हो, ये दोनों ही ग्रह कमज़ोर परिस्थितियों में पिछले 1.5 महीने से थे। इस वजह से दोस्तों एनर्जी की कमी हम सभी को महसूस हो रही थी। तो अब ये जो दुख का, परेशानी का समय है दोस्तों, समय था, वो अब टल रहा है। और मंगल अब अपने मित्र सूर्यदेव की राशि में ही, जिनको हम ग्रहराज, ग्रहों के राजा कहते हैं, तो राजा के घर में सेनापति प्रवेश कर रहे हैं। और वहाँ पर वो अपनी ऊर्जा, ऊष्मा, अपनी नेतृत्व, अपना पराक्रम पूरी तरह से पुनः सभी राशियों को देने के लिए तत्पर हैं। और सभी राशियों को इस संचरण का लाभ मिलेगा। विशेषकर 8 राशियों को, जो हमारा कैलकुलेशन कहता है कि 8-12 में से 8 राशियां इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगी। और जो 4 राशियां हैं उनमें भी 2 राशियां के लिए सामान्य सफल है, कोई बहुत ख़राब नहीं है। 2 राशियों को थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ेंगे, वो भी हेल्थ के ग्राउंड पे। अदरवाइज जो इच्छा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, पराक्रम है, इंटरेस्ट है, ये सभी 12 राशियों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए मंगल देव बढ़ाने का काम करेंगे।
और जो जीवन में एक नीरसता का भाव हम सभी को लग रहा था, उसमें हम सभी के जीवन में कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, मंगल का ये जो संचरण है ये बहुत सारे काम धंधों के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। जैसे कि मंगल रियल एस्टेट के कारक ग्रह हैं। रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो पुनः उसमें एक जीवन का संचार होने की उम्मीद है। इसके अलावा ज़मीन से, चूँकि मंगल भूमि सुत कहलाते हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं, इसलिए भूमि से उत्पन्न होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी पे स्वामित्व मंगल देव का है। और इस तरह से जितने ग्रेन्स हैं, अभी जो महंगाई भी है, मंगल जब मजबूत होंगे तो ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूस है वो बढ़ेगा और फिर हमारी महंगाई पर भी हमें लगता है कि कुछ उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा फल सब्जियां सभी के दाम हमें लगता है, चूँकि उनकी उपजाऊ उनका वो बढ़ेगा, उपज उनकी बढ़ेगी, तो हमें ये लगता है कि उनके दाम भी घटने चाहिए। इसके अलावा ईंट का जो व्यवसाय है, मुरुम का जो व्यवसाय है, रेत का व्यवसाय, ये सभी व्यवसाय फिर से गति पकड़ेंगे और इनमें भी काफ़ी महंगाई अभी बढ़ी हुई है, वो महंगाई कम होगी। और इसके अलावा मंगल, जैसे कि हम जानते हैं, सेना के, पुलिस के कारक ग्रह हैं और सेना और पुलिस के लिए भी निश्चित रूप से उनका प्रभाव और महत्व बढ़ेगा आने वाले समय में और उनका सम्मान भी पुनर्स्थापित होगा हम सभी के बीच। एक चीज़ और दोस्तों जो बहुत अच्छी हो रही है कि मंगल अपने मित्र की राशि में तो जा ही रहे हैं, इसके अलावा बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि पे भी वो रहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अपने आप में धन समेटे हुए है, अपने आप में ज्ञान समेटे हुए है, भाग्य समेटे हुए है। तो बृहस्पति की दृष्टि प्रॉस्पेरिटी वाली दृष्टि है और वो भी मंगल को मिलेगी, तो जो जनरल प्रॉस्पेरिटी है उसमें भी वृद्धि होने का संकेत हमको इससे मिलता है, खासकर उन क्षेत्रों में जिनकी मैंने चर्चा की। वकालत का भी जो क्षेत्र है दोस्तों, विशेष करके क्रिमिनल लॉ वाला जो क्षेत्र है, इंजीनियरिंग, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी फील्ड जो है वो मंगल के दायरे माने जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में मुझे लगता है कि काफ़ी उन्नति होने के योग बन रहे हैं और जो लोग इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंगल के विषय में एक बात कहना चाहूँगा कि मंगल जहाँ भी बैठते हैं एनर्जी को बढ़ा देते हैं। मंगल जो है यानी कि एनर्जी के डायरेक्टली उनका रिलेशनशिप है एनर्जी के साथ और इच्छाओं के साथ। जैसा हम जानते हैं मंगल इच्छाओं वाले ग्रह हैं और शनिदेव अनिच्छा वाले ग्रह हैं। तो अभी तक कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस था, इच्छाओं वाले ग्रह जो हैं कमज़ोर थे और अनिच्छा या उदासीनता, नकारात्मकता वाले शनिदेव काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, इसलिए उस तरह के भाव चारों तरफ फैले हुए थे। अब जो है परिस्थितियां बैलेंस होंगी और हमें लगता है कि सभी के लिए काफ़ी सकारात्मक फल लेकर के ये मंगल का संचरण आएगा। तो एक एक करके अब 12 राशियों के लिए और विशेष करके हम लग्न की बात करेंगे। अपने लग्न से इसका फल आप देखेंगे, राशि से भी आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लग्न हो या राशि, दोनों से फल देखना चाहिए और उसको एवरेज आउट करना चाहिए। हालांकि आपकी महादशा और आपके कुंडली में किस तरह से ग्रह बैठे हुए हैं उसके आधार पे ग्रहों की जो के गोचर का फल भी परिवर्तित होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम बताएंगे उससे कुछ बदला हुआ फल आपको मिल सकता है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते और वो होगा आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसकी वजह से। तो आप लग्न हो या राशि दोनों के हिसाब से अपना फल देखिएगा, यही आपसे कहना है। आइए अब शुरू करते हैं इस अच्छे संचरण की बात कि आपके लिए क्या फल लेके आएगा। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए ये संचरण, चूँकि मेष लग्न के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं और उनके 5वें भाव में, त्रिकोण भाव में संचरण हो रहा है, बहुत ही अच्छे भाव में संचरण और भाग्येश की दृष्टि, गुरु की दृष्टि रहेगी। तो आपके लिए दोस्तों नई जीवन शक्ति का संचार होगा।
आपके अंदर जो नकारात्मकता थी वो पूरी तरह से दूर होगी। आपका दिमाग जो है एक अभी तक एक तरह से बहुत एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, आप बुझे बुझे से अगर रहे होंगे तो आप में एक रौनक आ जाएगी, आप जागृत हो जाएंगे और काफ़ी पैतृक धन, सम्मान, शिक्षा, अनुष्ठान, इन सभी कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। आप एक अच्छा जीवन अगले 1.5 महीने आपका इंतज़ार कर रहा है। और सूर्य देव जब 16 अगस्त को वो भी सिंह राशि में स्वग्रही हो जाएंगे, उसके बाद ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। इससे बड़ा राजयोग कुछ नहीं हो सकता। जबकि आपके लग्न के स्वामी और आपके त्रिकोण के स्वामी दोनों मिलकर त्रिकोण में बैठेंगे और बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो उस समय आपको बहुत बड़े पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, हर तरह से आध्यात्मिक लाभ, हर तरह का लाभ, संतान के विषय में भी अगर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चा या जिनके बच्चा नहीं हो रहा है काफ़ी प्रयासों के बावजूद, तो संतानोत्पत्ति के लिए भी इससे अच्छा योग नहीं हो सकता 16 अगस्त के बाद। उसके बाद आप जरूर प्रयास करें। 1 महीने का समय भगवान ने आपको दिया है, उसका पूरा लाभ उठाएं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए चौथे भाव में ये संचरण मंगल देव का हुआ है। और वृषभ राशि के लिए जैसा हम जानते हैं 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं मंगल देव, और उनका यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी साथ में रहेंगे। उनको साथ में लेते हुए संचरण ये बताता है कि आप सुख साधनों पे कुछ खर्चा कर सकते हैं, वाहन पे या मकान पे या गाड़ी पे कुछ खर्चा होने का आपका योग बनता है। इसके अलावा पत्नी के साथ कुछ विवाद या पति के साथ कुछ विवाद की परिस्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं धन और सुख का जो है उपभोग आप करेंगे इस समय पर, और कुछ लग्जरी पे खर्चा करेंगे, ऐसा हमें दिखाई देता है। ये ज़रूर आपको सलाह दूंगा कि चूँकि ये सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं, और विशेषकर मंगल अभी जब आ जाएंगे चौथे भाव में, तो क्रूर ग्रह जब चौथे भाव में आते हैं तो विवाद की परिस्थितियों को जन्म देते हैं और कुछ मन में चिंता के भाव भी आते हैं, स्वास्थ्य को लेके हो या कोई भावनात्मक पहलू से, तो वो आपको कुछ भावनात्मक पहलू से चीज़ें परेशान कर सकती हैं। लेकिन लग्जरीज पे भी आपका फोकस रहेगा और उस पे आप ज़रूर कुछ खर्च कर सकते हैं। मिथुन लग्न की बात करें दोस्तों, तो मिथुन लग्न के 3य भाव में पराक्रम भाव का जो कारकत्व रखते हैं मंगल देव, वो पराक्रम के भाव में आ रहे हैं। तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा ये परिणाम लेकर के मंगल देव आएंगे। पराक्रम आपका बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, छोटी यात्राएं आपको सुखद अच्छी यात्राएं आप जीवन में करेंगे। आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ जाएगी इस समय पर, और सैर सपाटे के लिए भी चूँकि शुक्र भी साथ है, तो सैर सपाटे के लिए भी आप यात्रा छोटी कर सकते हैं, आसपास जंगलों में पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, मन का कॉन्फिडेंस आपका अपनी बुलंदियों पर रहेगा। और मंगल चूँकि आपके लिए कहीं न कहीं 6वें भाव के मालिक हैं, तो ये जो समय है ये एक तरह से विपरीत राजयोग भी आपको दे रहा है। तो कहीं न कहीं सम्मान, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्यों का आपको क्रेडिट मिल जाए, या किसी दूसरे ने कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई स्टेप लिया हो, उसका लाभ, धन लाभ आपको मिल जाए, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण भी मंगल इस समय कराएंगे। तो सितंबर 6 तारीख तक आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। 16 अगस्त के बाद जब सूर्य भी पराक्रम भाव के स्वामी भी वहाँ बैठ जाएंगे, उसके बाद और भी अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो आपको भी ऑल द बेस्ट है। अब अगली लग्न कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के जो जातक हैं उनको दूसरे भाव में उनके लिए योग कारक ग्रह मंगल का संचरण कहीं ना कहीं उनको खूब धन की प्राप्ति कराएगा। और पैसा ये पैसा नहीं कोई ऐसा, ये जो गाना आपने सुना होगा, तो उसी तरह की सोच भी आपकी डेवलप होगी। धन के विषय में विशेष आसक्ति, जब विशेष करके 16 अगस्त से जब सूर्य भी आत्मा के कारक भी वहाँ बैठ जाएंगे, तो
कहीं ना कहीं धन के प्रति आसक्ति भी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी और धन उसकी वजह से आपको काफ़ी प्राप्त भी होगा। और इस समय सुख के साधन भी काफ़ी आपके पास आएंगे और काम काज भी आपका सुधरेगा, क्योंकि ये योग कारक ग्रह हैं। तो जो थोड़ा काम काज आपका बिखरा हुआ पिछले 4.5 महीने में रहा होगा, वो अब कुछ एक शेपअप होगा, सही दिशा में जाएगा, सही उसको एक डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा हमको लगता है। तो गुरु की दृष्टि जो है आपके, चूँकि गुरु आपकी कुंडली में 6वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि भी आपकी इस कॉम्बिनेशन पे रहेगी, तो ये जो गुरु की दृष्टि है वो संतान के लिए शुभ फलप्रद रहेगी। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी लग्न में है अभी और मंगल आपके द्वितीय भाव में, तो दोनों गर्म ग्रह हैं। 16 अगस्त से फिर ये द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अलावा वाणी पर संयम रखना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर पाए तो आपके लिए संचरण काफ़ी शुभ फलप्रद रहेगा। अगली लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न, और जिसके लिए ये जो संचरण है ये उनकी लग्न में ही हो रहा है और योग कारक ग्रह मंगल होते हैं इस लग्न के लिए भी। योग कारक ग्रह जब आपकी लग्न में बैठता है तो निश्चित रूप से आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान हर तरह की प्राप्तियां कराएगा। और अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं, बुध की जो स्थिति है वो तो आपको अभी धन लाभ करा ही रही है। इसके बाद 16 अगस्त से जब सूर्य भी आपके लग्न में बैठ जाएंगे तो उसके बाद पुनः ये बहुत अच्छा एक धन लाभ और कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति की स्थिति बनाता है। इस समय आपको पदोन्नति का लाभ मिलेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है और समाज में आप सम्मानित हो सकते हैं। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है आपको कि चूँकि लग्न में दो गर्म ग्रह बैठेंगे 16 अगस्त के बाद विशेष रूप से, तो आपको अपने ब्लड प्रेशर वगैरह का ध्यान रखना है। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, अदरवाइज आपको शारीरिक क्षति उससे हो सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है तो वो सारी चीज़ों को संभालेगी, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा आपके लिए राजयोग कारक समय है, जबकि आपके योग कारक ग्रह लग्न में है और बृहस्पति की दृष्टि क्षेत्र में है। तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए, खूब धन कमाइए, खूब सम्मान कमाइए, बटोर लीजिए इन सारी चीज़ों को। इससे अच्छा समय बार बार फिर नहीं आता है। कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न के लिए दोस्तों ये 12वें भाव में संचरण हो रहा है मंगल का, और मंगल कोई खास अच्छे ग्रह तो नहीं होते हैं कन्या लग्न के लिए। इस वजह से ये जो समय है ये अनावश्यक खर्चे करा सकता है आपको, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित भी तकलीफ़ें आपको दे सकता है। हाँ, जो लोग विदेश से व्यापार या विदेश से जिनका कुछ कनेक्शन है उनको ज़रूर ये लाभ पहुंचा सकता है। विपरीत राजयोग की परिस्थितियां आपकी लग्न में भी बन रही हैं, तो जिसका तात्पर्य यह है कि कोई दूसरा अगर कुछ कार्य करे स्वयं के लाभ के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको उसका लाभ मिल जाए, तो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में भी हो सकता है। चूँकि शुक्र भी साथ में है तो मंगल और शुक्र 12वें भाव में भोग विलास की इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो आपको अपने इन इच्छाओं से बचना चाहिए और आपको इससे संबंधित रोग वगैरह भी हो सकते हैं, उससे भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। तो कन्या लग्न के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ उनके लिए अच्छा है जो लोग विदेश से संबंधित कोई व्यापार या विदेश से जिनकी संलग्नता है उनके लिए ये लाभ देगा। अदरवाइज़ आपको संभाल के ये समय निकालना होगा। और ख़ासकर 16 अगस्त तक, 16 अगस्त से जब द्वादश स्थान में आ जाएंगे तो चीज़ों को थोड़ा संभाल देंगे। लेकिन अब अगला जो समझ लीजिए मंगल का और सूर्य का ट्रांजिट है, तो अगले लगभग 3-4 महीने का समय कन्या लग्न वालों के लिए खास अच्छा नहीं है। तुला लग्न की बात करते हैं दोस्तों। तुला लग्न के लिए लाभ स्थान में मंगल जा रहे हैं और द्वितीय भाव यानी धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में लक्ष्मी योग बन रहा है, शुक्र भी साथ में है, तो पूर्ण रूप से लक्ष्मी योग का सृजन आपकी कुंडली में हो रहा है। खूब आपको भी
धन की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति ये कराएंगे। विशेषकर 16 अगस्त के बाद और भी ज़्यादा सम्मान आपका बढ़ेगा। सिर्फ स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। मित्रों से खूब अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन इस समय में आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कार्य क्षेत्र में हो, धन के मामले में हो, सम्मान के मामले में हो, सहयोग के मामले में हो, हर तरह से लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न है और अपनी कृपा बरसाने के लिए तत्पर है। तो पूरा लाभ उसका उठाइए और एक अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। वृश्चिक लग्न की बात करें दोस्तों, वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन समय, क्योंकि दशम स्थान में मंगल को कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। वहाँ पे वो ऐसे ही मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि 10वां स्थान, जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें स्थान में मंगल उच्च के हो जाते हैं मकर राशि में, इसलिए 10वें स्थान में उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है। 10वें भाव में मंगल जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के, और गुरु से दृष्ट हैं। गुरु जो कि आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं, उनसे दृष्ट है मंगल और 10वें भाव में है। तो खूब सम्मान, प्रमोशन ये आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके बहुत उन्नति होने वाली है अगले 1.5-2 महीने के समय में। जब सूर्य भी दशम भाव में आ जाएंगे 16 अगस्त से, तो और ज़्यादा अच्छी परिस्थितियां बनेंगी। तो इसका मतलब है कि 6 सितंबर तक विशेष रूप से आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति, लाभ, सम्मान ये सभी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। सिर्फ ध्यान रखना है आपको इस बात का, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपकी लग्न पर है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ओवर एक्सर्शन से बचना है। सफलता मिलेगी तो आप खूब भाग दौड़ करेंगे, तो उसका ध्यान रखें। तो दोस्तों 10वां मंगल जो है आपका रुतबा बढ़ाएगा, दबदबा बढ़ाएगा, और सिर्फ आपका ही नहीं आपके बॉस का भी रुतबा और दबदबा बढ़ाएगा। ये निश्चित है, आपके बॉस का भी प्रमोशन हो सकता है, उनको भी सम्मान की प्राप्ति होगी। इतना अच्छा ये टाइम है, और बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में अच्छे धन की प्राप्ति भी, अच्छे मार्ग से जो आपके ड्यूज़ हैं उस तरह का जो धन है वो आपको धन प्राप्त हो सकता है। आपके संतान के कारण कुछ विशेष आपको सम्मान या कुछ अच्छी परिस्थितियां, अच्छी खबरें आपको संतान की तरफ से भी मिल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर की जो लग्न है धनु लग्न, उसकी बात करते हैं। धनु लग्न के लिए भाग्य स्थान में मंगल का संचरण भाग्य को बढ़ाने वाला है। भाग्य में आप नई एनर्जी, नई ऊर्जा का संचार होते महसूस करेंगे। जो अभी तक भाग्य में कुछ अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी, और आपकी बुद्धि से, आपकी युक्ति से दूर होंगी, क्योंकि आपकी बुद्धि के स्थान के स्वामी है मंगल। तो कहीं ना कहीं बुद्धि और युक्ति से या कुछ खर्च करके किसी भी तरह से आपकी रुके हुए कार्य को ये संपादित करने का पूरा रास्ता बना देंगे। और 16 अगस्त के बाद तो बहुत ही अच्छा आपका टाइम है। 16 अगस्त तक तो फिर भी आपके भाग्येश चूँकि 12वें में पड़े हुए हैं और अष्टम स्थान में है, तो भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट बनी ही रहेगी 16 अगस्त तक। 16 अगस्त के बाद आपके सारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, खूब सफलता मिलेगी और आप दौड़ना शुरू कर देंगे। जो रुके हुए सारे काम हैं वो दौड़ने लगेंगे, और यात्रा आपकी इस समय में बढ़ सकती है। यात्रा के लिए अच्छा समय, लंबी यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वीज़ा वगैरह के लिए जो लोग अप्लाई जिनने किया हुआ है उनको वीज़ा प्राप्त हो सकता है, और पीएचडी वगैरह या जो रिसर्च में या हायर स्टडीज़ के लिए जो एस्पायरेंट हैं उनको भी इस समय पे विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। उनके भी वो कार्य इस समय सध सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो धनु लग्न के लिए भी ये अच्छा समय है, विशेष करके 16 अगस्त के बाद बहुत ही अच्छा समय उनके लिए आ रहा है। मकर लग्न की बात करें, 10वें नंबर की लग्न, इनके अष्टम स्थान में मंगल का संचरण कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्यगत तकलीफ़ों को जन्म दे सकता है। पेट से संबंधित जो तकलीफ़ें हैं, पित्त वगैरह के कारण आने वाली समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी हो सकती हैं और उससे आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों अष्टम स्थान में आ रहे हैं, तो अनैतिक संबंध वगैरह से भी आपको बचना चाहिए। इस तरह का कोई आप पे आरोप न लग जाए, उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। 16 अगस्त के बाद हालांकि समय और परिस्थितियों में सुधार होगा। सूर्य वहां पर आकर के परिस्थितियों को बैलेंस कर देंगे,
तो आपको विशेष रूप से 16 अगस्त तक सावधानी रखना है। अष्टम में जो मंगल का संचरण है और फिर सूर्य का संचरण 16 अगस्त के बाद, ये कहीं ना कहीं वाणी पर आप अपना संयम खो सकते हैं और जिसकी वजह से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, परिवार में भी कुछ खटपट हो सकती है, तो उससे आपको बचना चाहिए 16 अगस्त के बाद। तो ये संचरण कुल मिला के मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए उतना अच्छा फल लेकर के नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ के लिए ये जो मंगल का संचरण है ये 7वें भाव में हो रहा है, आपके जीवन साथी के या पार्टनरशिप के स्थान में। तो वहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं अति उत्साह बढ़ेगा और उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है कि आप कोई अपना पक्ष रखें, आपका जीवन साथी कोई अपना पक्ष रखे और उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, इस तरह से हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ भी इस तरह से हो सकता है। तो एग्रेशन से आपको बचना है। उत्साह खूब रहेगा क्योंकि आपकी राशि पर, आपकी लग्न पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो आप खूब उत्साह से, जोश से अपना काम करेंगे, लेकिन जोश में होश को खोना नहीं है। और मंगल के साथ शुक्र भी हैं, तो व्यापार वगैरह में जो लोग संलग्न हैं उनका व्यापार इस समय बढ़ेगा क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शुक्र भी वहाँ पर है। तो व्यापार के लिए अच्छा समय है और आपके पार्टनरशिप के लिए भी ये समय खास बुरा नहीं है। सिर्फ आपको अपने वाणी पर, अपने एग्रेशन पे संयम रखना है, बाकी सब कुछ ठीक है। और ये जो समय है, इस समय पर गाड़ी, मकान, कामकाज, इन सभी मामलों में आपकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी और उन्हीं से संबंधित मामलों को आप सुलझाते हुए नज़र आने वाले हैं। 16 अगस्त के बाद, 16 अगस्त तक तो सूर्य जो है वो 6वें भाव में है। 16 अगस्त के बाद सूर्य भी 7वें भाव में आ जाएंगे और सप्तम स्थान में आ जाएगा। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में भी सुधार होगा। 16 अगस्त के पहले तक जीवन साथी के स्वास्थ्य के कुछ तकलीफ हो सकती है, तो उस विषय में सावधानी रखें। अब आइए अंतिम लग्न, मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के 6वें भाव में मंगल का ये संचरण कहीं ना कहीं उनको धन के संबंध में, धन का कुछ नुकसान उनको हो सकता है क्योंकि दूसरे भाव के, धन भाव के स्वामी हैं मंगल और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और ये 6वें स्थान में जाके बैठेंगे। तो शत्रुओं की पीड़ा को कम करेंगे, शत्रु हानि होगी, शत्रुओं को हानि पहुंचाएंगे, रोगों को भी कम करेंगे, ये सब फायदे ये पहुंचाएंगे। लेकिन धन के मामले में कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, आपको धन का नुकसान हो सकता है और भाग्य में भी जो चलते हुए काम है उसमें भी कुछ बाधाजनक योग ये बना सकता है मंगल का संचरण। तो आप, हालांकि आपका जो उत्साह है वो खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। शत्रुहंता योग मंगल बना रहा है तो आप शत्रुओं पे हावी रहेंगे, तो अपनी बुलंदी से ये समय निकालिए। और सूर्य जब 16 अगस्त के बाद इसको, मंगल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से शत्रुहंता योग और भी प्रबल हो जाएगा और शासन प्रशासन के जरिए भी आप अपने कंपटीशन में सक्सेस पा सकते हैं। तो वो जो समय है प्रशासन से मदद लेने का समय है, उस समय आपको सत्ता पक्ष, शासन प्रशासन मदद करेगा और आपके रुके हुए कार्य 16 अगस्त से 6 सितंबर के बीच बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था सभी लग्नों के लिए किस तरह का फल लेकर के ये मंगल का संचरण आ रहा है। और 8 राशियों के लिए, 8 लग्नों के लिए तो बहुत ही अच्छा फल लेके आ रहा है। जो निराशा थी हम सभी के जीवन में वो अब दूर होने का समय आ गया है। तो आइए मंगल के इस संचरण के लिए मंगल का हम स्वागत करें। इस समय हनुमान जी की आराधना आप सभी को काफ़ी लाभप्रद होगी। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों की बात मानना, चूँकि गुरु की दृष्टि है, शिक्षकों की बात मानना, ये सभी कार्य जो है, धार्मिक कार्य, भगवान का साक्षात्कार करना, ये सभी चीज़ें भी आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती हैं। तो यही इसके उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं उन राशियों के लिए जिनके लिए हमने खराब फल बताए हैं। तो उनको ईश्वर से साक्षात्कार करने का प्रयास करें, हनुमान जी की आराधना करें और अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानें, उनका आशीर्वाद लें
शिक्षकों का आशीर्वाद लें तो उनके कष्ट दूर होंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर शेयर किया कीजिए और लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। और अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन पहले दबाइए, फिर जो घंटी का चिन्ह आता है उसको भी पुश करिए, उसको भी दबाइए, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप उनको देख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।